Exercise 12.2 question number 11. On a prize distribution day, 50 students brought pocket money as under. रुपीस दिए हुए हैं, क्लासेस की फॉर्म में, ग्रुप्स की फॉर्म में दिए हुए हैं कि 5 से लेकर 10 तक रुपीस जो है वो 12 स्टूडेंट्स लेके आए। इसी तरह 10 रुपीस से लेकर 15 रुपीस तक जो है 9 स्टूडेंट्स जो है वो लेके आए। इसी तरह सो ऑन। अच्छा, कहते हैं फाइंड द मीडियन एंड मॉड ऑफ द अबव डाटा। यानी एक आपने मीडियन फाइंड करना है, दूसरा हमने इसको मॉड फाइंड करना है, और तीसरा उसने क्या कहा है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव यूजिंग कोडिंग मेथड। यानी अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करनी है कोडिंग मेथड से। अब सबसे पहले जो है हम मीडियन जो है फाइंड करते हैं। अच्छा, अब ये जो डाटा दिया हुआ है, ये जो रुपीज है उसको मैंने क्लास बाउंड्रीज जो है वो लिख दिया है, और इसके बाद ये सेकंड वाला जो हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, अब रुपीज को क्लास बाउंड्री मैंने इसलिए लिखा है, क्लास इंटरवल भी मैं लिख सकता था, क्लास बाउंड्री इसलिए लिखा है कि देखो हमारे पास ये जो है डाटा जो है 5 से लेकर 10 तक, फिर नेक्स्ट 10 से लेकर 15 तक, और 15 से लेकर 20 तक। यानी आपकी ये जो क्लास इंटरवल्स हैं ये एक्चुअली आपकी क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं। यानी जहां आपकी पहली वैल्यू जो है वो एंड होती है, यानी लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो 5 है, तो अपर क्लास बाउंड्री आपकी 10 है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो आपकी अपर जो है वो नेक्स्ट क्लास की जो है लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो बन जाती है। तो इसका मतलब ये आपकी क्लास बाउंड्रीज है, एक बात। दूसरा मैंने क्लास बाउंड्री इसलिए लिखा है कि हम जब मीडियन का फार्मूला हमारे पास जो है, अगर मैं मीडियन का फार्मूला यहां लिखूं तो वो है जी that is equal to L plus H over F into N over 2 माइनस ए। ठीक है, ये मीडियन फाइंड करने का फार्मूला। अब इसमें आपकी L जो है ये भी आपकी लोअर क्लास बाउंड्री जो होती है। ठीक है, तो अब ये क्योंकि डाटा पहले ऑलरेडी क्लास बाउंड्री की फॉर्म में है, तो इसलिए मैंने इसको क्लास बाउंड्री ही लिख दिया। पहले कॉलम में वही लिखा, सेकंड कॉलम में वो एज इट इज लिख दिया। अच्छा, अब मीडियन फाइंड करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास, वो ये होता है कि हमने ये जो क्लासेस हैं या क्लास बाउंड्री हैं, इसकी हमने मीडियन क्लास जो है वो फाइंड करनी होती है। तो मीडियन क्लास फाइंड करने का जो फार्मूला है वो क्या होता है कि हमारे पास जो ये फ्रीक्वेंसी होती है, हमने क्या करना है, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का मेथड ये है कि पहली फ्रीक्वेंसी आपने एज इट इज लिख देनी है, ये 12। अब नेक्स्ट जब हम फाइंड करेंगे तो उसमें क्या हो गई, ये 9 है, तो 9 में पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, यानी 9 प्लस 12 हमारे पास जो है वो 21 आ जाती है। अब नेक्स्ट जब हम फाइंड करेंगे 18, तो 18 के अंदर जो है ये 21 जो है ये भी ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो है वो 39 आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 7 है, तो 7 में 39 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है ये आ जाती है जी 46। और आखिरी हमारे पास 4 फ्रीक्वेंसी दी हुई है क्लास की, इसमें हम 46 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 50 फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो 50 आपकी, यहां से भी हमें पता चल गया कि आपकी फ्रीक्वेंसी, और ये जो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी को भी हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो आपके पास जो है वो 50 आ जाती है। ठीक है, ये काउंटर चेक हो जाता है आपके पास। अच्छा, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आ गई। अब सब पहला स्टेप हम जो क्वेश्चन शुरू करने करेंगे वो ये होता है कि आपने इसकी मीडियन क्लास जो है वो फाइंड करनी होती है। अब मीडियन क्लास फाइंड करने का तरीका क्या है, अब देखो हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये हम इसको एन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, कि आपकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं ये एन है आपकी। मैं सबसे पहले वो लिखता हूं कि एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास ये 50 आ गई, या टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो भी आपकी जो है 1 के इक्वल होती है। अब हमने मीडियन क्लास जो है फाइंड करनी है, तो उसका क्या है, मैं यहां लिखता हूं मीडियन इज लोकेटेड एट n+2 पोजीशन। यानी हमने ये हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो n/2 पोजीशन है वो हमने फाइंड करनी है, यानी मिडल वाली वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो अब इसका क्या होगा, अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दो। n/2 का मतलब क्या हुआ है, n हमारे पास 50 है, तो 50 को जब हम 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो इसकी पोजीशन जो है हमारे पास क्या आ जाती है, वो आ जाती है जी 25।
ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने 25th जो पोजीशन है वो फाइंड करनी है। अब देखो पहली क्लास में हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी कहाँ तक है, वो 12 तक है। सेकंड में देखें तो हमारे पास जो है वो 21 तक आ जाती है, और इसमें देखें हमारे पास 39 तक आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ये वाली जो है ना, ये क्लास, ये हमारी जो है वो मीडियन क्लास है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ मीडियन क्लास, ठीक है। अब हमारा जो डाटा है वो ज्यादातर कहाँ लाई करेगा, वो इसी क्लास के अंदर जो है, इसको मैं ऐसे कलर कर लेता हूँ, ठीक है। अब फार्मूले की तरफ आते हैं हमारे पास। अब फार्मूले में देखिए हमारे पास क्या वैल्यू है, सबसे पहले वैल्यू क्या है हमारे पास, एल। अब एल क्या होती है, ये लोअर क्लास बाउंड्री होती है। तो इसका मतलब यहाँ ये जो 15 है आपके पास, यानी 15 आपकी जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री है। अच्छा, उसके बाद एज की तरफ आ जाए। एज आपकी जो, आपकी ये जो मीडियन क्लास है, इसकी जो क्लास बाउंड्री है, उसका जो साइज है, यानी साइज ऑफ क्लास जो है वो आपका एज के इक्वल होता है। और उसका हमने फार्मूला पीछे पढ़ा हुआ है कि जब आपके पास बाउंड्री की फॉर्म में हो, यानी क्लास बाउंड्री हो, तो आपने क्या करना है, अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री जो है उसको सबट्रैक्ट करें, तो आपके पास जो है वो आपकी साइज ऑफ क्लास जो है वो आ जाता है। वो हमारे पास जो है वो 5 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद तीसरा एफ देखो। एफ आपका कौन सा होता है, ये वाली जो आपकी मीडियन क्लास है, इसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी एफ कहलाती है। वो भी हमने यहाँ लिख ली, वो 18 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एन हमने फाइंड कर लिया। एन हमारे पास जो है वो पहले ही हमने फाइंड किया, वो आपके पास 50 है। और एंड के ऊपर हमारे पास सी आ जाता है। और सी आपकी कौन सी आती है, यानी आपकी जो मीडियन क्लास की या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उससे पहले जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो 21 है, ये आपकी सी की वैल्यू होती है। तो यहाँ मैं वो भी लिख देता हूँ कि सी इज इक्वल टू 21। ये हमारे पास तमाम वैल्यूज आ गई। अब हम इन वैल्यूज को क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर जो है वो पुट कर देते हैं। तो अब यहाँ देखें मीडियन हमारे पास आ जाएगा जी, इसको मीडियन में ऐसे लिखूं, एल की वैल्यू आपके पास 15 प्लस एच की वैल्यू आपके पास 5, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास 18, और इसके बाद ब्रैकेट लगाओ, और एन ओवर टू, एन आपके पास 50/2 माइनस सी की वैल्यू आपके पास 21, ठीक है। ये तमाम वैल्यू जो है मैंने फार्मूले में पुट कर दी। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो 15 प्लस 5। अच्छा, अब देखो ये आपके पास 18, इसको इसी तरह लिखता हूँ, 50 को 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास 25 माइनस 21, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमारे पास आ जाएगा जी 15 प्लस ये 5 आपके पास, और 25 में से 21 जो है वो हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी 4, और नीचे आपके पास जो है वो 18। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास 15 प्लस 5 4 ज़ा 20/18। फर्दर इसको सॉल्व करो तो 15 प्लस 20 को 18 के ऊपर डिवाइड करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1.11, और 15 प्लस 1.11 इसको ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो 16.11। ये हमारे पास जो है वो मीडियन की जो है वो वैल्यू आ जाती है। वो हमारे पास क्या है, मॉड। अब मॉड हम फाइंड करते हैं। अच्छा, अब मॉड में देखो रुपीज, क्योंकि हमारे पास जो मॉड का फार्मूला है वो यहाँ मैं लिखूं, मॉड डेट इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस F1, और इसी तरह नीचे आपके पास आ जाएगा जी FM माइनस F1, और यहाँ प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई एज। ये आपका जो है वो मॉड फाइंड करने का फार्मूला है। अच्छा, अब देखिए इस फार्मूले के भी अंदर जो है आपके पास ये जो एल दिया हुआ है, ये आपकी लोअर क्लास बाउंड्री, इसलिए मैंने जो है ना रुपीज को जो है क्लास बाउंड्री जो है वो लिख दिया है। फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, अब दोनों चीजें दी हुई हैं। अच्छा, अब मॉड फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने जो है वो मॉडल क्लास जो है वो फाइंड करनी होती है। अब मॉडल क्लास इसमें बहुत सिंपल है कि आपकी जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी या जिस क्लास बाउंड्री की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही आपकी जो है वो मॉडल क्लास होती है, ठीक है, या मॉड क्लास भी उसको हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 18 आपकी ज्यादा है, ठीक है, ये वाली, तो इसका मतलब ये वाली जो क्लास है आपकी, ये आपकी मॉडल क्लास है, ठीक है। अब यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या आपकी मॉडल क्लास, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ उसी तरीके से वैल्यू जब हम देखेंगे तो आपके पास जो एल है, ये लोअर क्लास बाउंड्री आपके पास होती है। तो इसका मतलब क्या आ गया, आपके पास 15 जो है वो आपकी एल की वैल्यू है, और मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है 18,
यही आपकी FM की वैल्यू होती है, तो आपके पास 18 आ जाएगी। इसी तरह उससे पहले वाली वैल्यू ये 9 है आपकी, ये F1 कहलाती है, इसको F1 मैंने लिख दिया 9। और इस मॉडल क्लास से नेक्स्ट वाली ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम F2 कहते हैं, तो F2 हमारे पास आ गई जी 7। अच्छा, एज अभी हमने फाइंड किया है, एज की वैल्यू क्या होती है, आपकी क्लास जो बाउंड्रीज है उसको सबट्रैक्ट करना है, तो 20 में से 15 को सबट्रैक्ट करेंगे तो एज की वैल्यू हमारे पास जो है वो 5 आ जाती है। तो ये हमारे पास जो है वैल्यूज आ गई। अब सिंपल हमने इसको फार्मूले के अंदर पुट करना है, तो आपका मॉड जो है वो डेट इज इक्वल टू एल की जगह आप 15 पुट कर दें प्लस FM माइनस F1 यानी 18 माइनस 9, और इसी तरह नीचे आपके पास अगेन 18 माइनस 9 और प्लस आपके पास FM 18 माइनस F2 की वैल्यू जो है वो 7, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम ए से, और एज की वैल्यू हमारे पास जो है वो 5 है। ठीक है, ये डाटा मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करें, ये 15 प्लस 18 में से 9 को सबट्रैक्ट किया तो आपके पास 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5, 18 में से 9 अगेन आपके पास 9 प्लस 18 में 7 सबट्रैक्ट किया तो आपके पास जो है वो 11 आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 प्लस 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 45, और नीचे आपने 9 प्लस 11 आपके पास 20 आ जाता है। फर्दर हमारे पास 15 प्लस 45 को 20 के ऊपर डिवाइड करो तो आपके पास वैल्यू आती है कैलकुलेटर से 2.27। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया जी 17.27, तो ये आपके पास जो है वो मॉड की वैल्यू आ गई। तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट पार्ट था वो वाला जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया, हमने मीडियन भी फाइंड कर लिया और मॉड भी जो है फाइंड कर लिया। अब जो सेकंड पार्ट है इसमें उसमें कह रहा है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डाटा यूजिंग कोडिंग मेथड। अच्छा, अब जब हम अरिथमेटिक मीन की बात करें तो जो ग्रुप डाटा है उसके अंदर दो हम पहले फार्मूले जो है पढ़ चुके हैं। एक हमारे पास जो है वो मेथड जो है वो है कि आपका एक्स बार दैट विल बी इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है कि आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई हो तो हम क्या करते थे, एक्स फाइंड करते थे। एक्स यहाँ हमारा जो है वो क्या है, वो आपका मिड पॉइंट्स है, यानी हम मिड पॉइंट्स फाइंड करते थे, फिर मिड पॉइंट्स को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उसका समेशन लेके और समेशन एफ के साथ डिवाइड करें तो आप जो है वो अरिथमेटिक मीन जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, एक तो ये मेथड हमने पढ़ा। अच्छा, दूसरा हमने जो मेथड पीछे पढ़ा है वो क्या है कि वो हमारा होता है कि आपका एक्स बार दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन एफ। एक ये फार्मूला हमने पढ़ा था, ये भी ग्रुप डाटा का है। अच्छा, इसमें क्या है हमारे पास ये जो ए है ये आपके पास जो है वो अज्यूम्ड मीन होती है, यानी हम कोई एक मीन जो है उसको सपोज कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम ये फार्मूला, और डी यहाँ हमारे पास जो है वो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए के इक्वल होता है। ठीक है, ये फार्मूला था हमारा जो है। अच्छा, अब ये जो फार्मूला है इसको हम कहते हैं कि शॉर्ट फार्मूला मेथड, यानी इसका नाम जो है अगर क्वेश्चन के अंदर ये आ जाए कि आपने शॉर्ट फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है ग्रुप डाटा की, तो वो आप ये फार्मूला जो है वो यूज करते थे। अब जो तीसरा फार्मूला हमारे पास है जो इस क्वेश्चन के अंदर उसने कहा हुआ है वो कहता है जी आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करें कोडिंग मेथड से। अब कोडिंग मेथड का जो फार्मूला हमारे पास है वो है जी आपके पास एक्स बार दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाई समेशन एफ मल्टीप्लाई बाई एज। ठीक है, ये फार्मूला आपका जो है वो कोडिंग मेथड है। अच्छा, अब इसमें देखें ये अगेन आपके पास वही अज्यूम्ड मीन है। अच्छा, उसके बाद एज आपके पास वही आपकी जो क्लास बाउंड्री होगी उसका जो साइज है वो आपका एज कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी वही क्वेश्चन के अंदर हमेशा दी होगी। अच्छा, इसमें एक नई चीज क्या है वो आपके पास यू है। अब यू की वैल्यू जो है उसका फार्मूला ये है हमारे पास कि एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एज, ये फार्मूला आपको यू फाइंड करने का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अब x भी चाहिए। x आपका क्या है, वो मिड पॉइंट्स हैं। एक आपके पास अज्यूम्ड मीन है, वो जो हम यानी हमारे पास जो मिड पॉइंट्स आएंगे उसमें से हम जो है वो अज्यूम्ड मीन जो है वो ले सकते हैं। उसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि आप वो जो डाटा हमारे पास आएगा उसी में से हम कोई ले सकते हैं अज्यूम्ड मीन।
या हम उस डाटा से बाहर से भी कोई वैल्यू ले लेंगे अज्यूम्ड मीन, तो फिर भी आपका क्वेश्चन जो उसी तरीके से जो है वो सॉल्व होगा। बाकी सारी चीज़ें वो हैं जो इससे पहले जो है वो हम पढ़ चुके हैं। तो ये वाला जो डाटा था उसको मैंने ये क्लास बाउंड्री की फॉर्म में पहला कॉलम लिख दिया, दूसरी फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीज़ें दी हुई थी। अब तीसरी चीज़ देखो, जो हमारे पास जो है ये एक्स है, जो मिड पॉइंट्स हैं। अब मिड पॉइंट्स हम एक्स फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से हम डाटा जो है वो हमारे पास जो दिया हुआ है वहाँ से मिड पॉइंट हम फाइंड करते हैं। अब 5 और 10 है, यानी पहली क्लास हमारे 5 से 10 है, तो इसका मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीका क्या है कि आपने दोनों को ऐड करना है और 2 को ऊपर जो है डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास 10 + 5 15। अब 15 को जब 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 7.5। तो ये मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 10 से 15 है, तो सेम उसी तरीके से हम 10 + 15 दोनों को ऐड करेंगे और 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे। तो 25 को जब 2 के ऊपर डिवाइड किया तो आपके पास मिड पॉइंट जो है वो 12.5 आ जाएगा। इसी तरह 15 और 20 का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 17.5 आ जाएगा। 20 और 25 का मिड पॉइंट लिया तो हमारे पास जो है वो 22.5 आ गया। और आखिरी 25 से 30 का मिड पॉइंट वो है जी 27.5। ये हमने मिड पॉइंट्स जो है वो फाइंड कर लिए है। अब मिड पॉइंट के बाद हमारी जो नेक्स्ट जो है वो कॉलम है वो यू का है, और यू हमारे पास होता है x - a/h। अच्छा, अब देखो यहाँ यू फाइंड करने, मिड पॉइंट तो हमारे पास आ गए, एज भी हमारे पास जो है वो हर क्लास बाउंड्री का सेम है वो भी। अब ए जो है आपके पास क्या है, वो अज्यूम्ड मीन है। अब ये अज्यूम्ड मीन हमने कहा कि अब मिड पॉइंट्स में से ये जो हमारे पास वैल्यू है 7.5, 12.5, 17.5, 22.5 और 27.5, इसमें से जो अंदाजन आपको मीन नजर आता है आप उसको जो है वो अज्यूम्ड मीन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इन वैल्यूज के अलावा कोई और वैल्यू भी अगर आप लेंगे तो फिर भी क्वेश्चन हो जाएगा। ये बार बार मैंने आपको जो है वो बताया, ठीक है। अब यहाँ अंदाजन जो अब अगर हम लगाएं तो हमारे पास जो अज्यूम्ड मीन है वो तकरीबन हम इसको 17.5 जो है इसको हम अज्यूम्ड मीन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ मैं लिख भी लेता हूँ कि आपके पास जो ए की वैल्यू है अज्यूम्ड मीन जो है दैट विल बी इक्वल टू 17.5, ठीक है। अच्छा, अब इसी के लिहाज से हम u की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ देखें, पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, x - a/h। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 7.5, वो लिखा, माइनस a की वैल्यू हमारे पास जो है जी 17.5 जो अज्यूम्ड मीन हमने ली है, और इसको डिवाइड हम किसके ऊपर करेंगे, एज। अच्छा, अब एज देखो, एज की वैल्यू हमने फाइंड करने का मेथड पीछे क्या है कि अगर आपके पास क्लास बाउंड्री हो तो आपने क्या करना है, अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को जो आपने सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री जो है वो 20 है और 15, तो आपके पास जो है वो 5 आपकी एज की वैल्यू आ गई। यानी यहाँ से हम जो है ना आपके पास जो है वो एज की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। और डिवाइडेड बाई हम किसके ऊपर करेंगे, 5 के ऊपर। अच्छा, अब 7.5 से -17.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी -10। अब -10 को जब हम 5 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाती है -2। तो ये आपके पास u की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट हम करेंगे तो यहाँ हमारे पास जो है x की वैल्यू 12.5 है। 12.5 इसमें से a की वैल्यू 17.5 है और एज की वैल्यू हमारे पास जो है वो 5 है। तो 12.5 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आती है -5। तो -5 को जब हम 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास -1 आ जाता है। अब थर्ड जो है हमारे पास 17.5 से 17.5 ही जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास u की वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है। अब इसके बाद 22.5 में से हम 17.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 5 आता है, 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1, और एंड के ऊपर 27.5 में से 17.5 सब्ट्रैक्ट किया तो 10 आता है, तो 10 को 5 पे डिवाइड किया तो आपके पास 2 आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास u की वैल्यूज आ गई। अब यहाँ हमारे पास f मल्टीप्लाई बाई u है, तो f देखो हमारे पास यहाँ क्या है 12 है, ये आपके पास 12 f की वैल्यू है, यानी 12, और मल्टीप्लाई किससे करना है हमने, u से। तो u की वैल्यू हमारे पास -2 है, ये वाली वैल्यू हमने अभी फाइंड की है। तो इसका मतलब आपके पास आंसर क्या आ गया, -24। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास, अब यहाँ देखें f की वैल्यू 9 है, तो 9 को आपने मल्टीप्लाई करना है u के साथ, u यहाँ -1 है तो -1 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास -9 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास जो आपकी फ्रीक्वेंसी 18 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0, और यहाँ आपके पास 7 है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7, और यहाँ आपके पास 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 8, ठीक है। ये तो वैल्यूज हमने जो है वो आपका जो टेबल है उसको कंप्लीट कर दिया। अब हम यहाँ आते हैं फार्मूले की तरफ। ए आपके पास आ गई, ठीक है।
अब यहाँ देखें एज भी आपके पास आ गई 5, समेशन एफ, नीचे वाले मैं डिनोमिनेटर को देखता हूँ, समेशन एफ का मतलब क्या है, ये आपके एफ की वैल्यू जो है इन सब का सम लेना है, तो समेशन एफ निकाले तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 50, ठीक है, यानी 12 + 9 + 18 + 7 + 4 ये 50 आ जाता है आपके पास। अच्छा, उसके बाद ये भी आ गई, ऊपर है जी समेशन एफ डॉट यू, यानी एफ और यू को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपने उसका सम लेना, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो, यानी हमारे पास जो है वो -24, ठीक है, उसके बाद -9078, इन सब को हमने जो है वो ऐड करना है, तो सबको ऐड करोगे तो आपके पास एफ यू दैट विल बी इक्वल टू -18, इन सब सम करें तो -18। अब हमारे पास ये तमाम वैल्यूज आ गई। अब हमने इसको सिंपल जो है वो फार्मूले के अंदर पुट करना है, तो ये फार्मूला हमने दिया हुआ है, तो यहाँ अच्छा, अब जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है यहाँ लिखे, एक्स बार दैट विल बी इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास 17.5 प्लस समेशन एफ यू की वैल्यू हमारे पास -18 आ गई, एज की वैल्यू 5 और नीचे आपके पास समेशन एफ की वैल्यू जो है वो 50। नेक्स्ट हमारे पास 17.5 प्लस, अब -18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास -90 आता है, -90 डिवाइडेड बाई 50। अब इसको फर्दर सॉल्व किया तो 17.5, अब ये प्लस है और इधर अब आपके पास माइनस वैल्यू है, तो इसका मतलब यहाँ माइनस आ जाएगी। 90 को डिवाइड करेंगे 50 के ऊपर तो ये वैल्यू आती है 1.8। अब यहाँ 17.5 से 1.8 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास वैल्यू 15.7। तो ये हमारे पास जो है वो अरिथमेटिक मीन आ गई बाई कोडिंग मेथड। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।